क्वेश्चंस है कुछ और? थोड़ा सा और प्रोजेक्टाइल आपको और अच्छा लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक, अब मैं रैंडमली उठा रहा हूं बेटा क्वेश्चन, 167th क्वेश्चन है। अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। प्लेयर है, उसने फुटबॉल को किक करी 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है। अ सेकंड प्लेयर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट and in the direction of kick start running to meet the ball, start running to meet the ball, ठीक है। at the instant it is kicked, ठीक है, how far and how fast must he run in order to catch the ball before it hits the ground। मैं क्वेश्चन की भूमिका समझाता हूं। क्या है कि सिचुएशन ये है कि एक ग्राउंड है, फुटबॉल का मैच चल रहा है। अब कई सारे प्लेयर होते हैं, एक फुटबॉल के पीछे कई सारे लोग भग रहे होते हैं। तो ये मान लो फुटबॉल है, तो इस प्लेयर ने इस पे किक मार दी। सबसे पहले तो किक की वो है 30 डिग्री और इनिशियल स्पीड यू, ये जो यू दे रखा है वो 19.6 मीटर पर सेकंड दे रखा है, उसमें घुस नहीं रहा था इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। तो अब आप बताओ, फुटबॉल के मैच में इधर इसने किक मारी तो बाकी के प्लेयर क्या करते हैं, उस बॉल की ओर भगने की कोशिश करते हैं कि हम पहले हम पहुंचे, वहां पहुंचे। तो अकॉर्डिंग, ये तो प्लेयर 1 है, जिस समय इसने किक मारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे 20 मीटर की दूरी पर एक और प्लेयर खड़ा हुआ था। यहां वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। ओके, इधर इसने किक मारी, बॉल जा रही है, उधर उसने भगना चालू कर दिया। इधर इसने किक मार दी, उसने इधर इसने बॉल की ओर वो भगना चालू कर दिया। बॉल जा रही है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे। ऐसे तो होता है फुटबॉल मैच में कुछ, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि किक पहले वहां बॉल पहुंच जाएगी तब वो भगना स्टार्ट करेगा, तुरंत एक्टिव मोड में रहते हैं सारे प्लेयर। इसने जिस समय किक मारी, इसने उसी समय भगना स्टार्ट कर दिया। यानी क्वेश्चन में ये, जिस समय किक मारी उसी समय इसने भगना स्टार्ट कर दिया है। तो और ये क्या चाह रहा है, या क्वेश्चन क्या चाह रहा है, ये चाहता है कि बॉल ग्राउंड पर जस्ट आए और मैं वहां पर हूं, यानी ग्राउंड पर आते आते मेरे पैर का निशाना उस पर बने। मतलब समझ में आ गया कि नहीं? यानी इसके द्वारा फेंकी गई बॉल जिस समय यहां पहुंचे, ये एग्जैक्टली उसी समय यहां पहुंच जाए। तो और क्या दे रखा है, तो उसने ये पूछा है हाउ फास्ट ही मस्ट रन इन ऑर्डर टू कैच द बॉल बिफोर हिट द ग्राउंड। इसको कितनी तेज, अब ये मरा सा चलेगा, यूं मरा सा तो बॉल तो पहले ही पहुंच जाएगी। ज्यादा तेज भगेगा तो फिर ऐसा थोड़ी नहीं कि बॉल आई नहीं है और वो आगे भग गया। मैंने एक दिन जोक मारा था ना, रजनीकांत सर ऊपर से 28वीं मंजिल से नीचे देख रहे थे, उनका कॉइन गिर गया नीचे, तो वो उस कॉइन को लेने नीचे गए। तो बताओ कॉइन क्यों नहीं मिला उन्हें? कॉइन को लेने नीचे गए तो उन्हें कॉइन क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कॉइन से पहले पहुंच गए थे, है ना। तो इतनी तेज भी नहीं भगना है इसको, ठीक है ना। कि एक आदमी, ये चोर था, किसी आदमी का क्या कहते हैं पैकेट लेके भाग गया, अब चोर आगे आगे, ये आदमी भागे भागे, ठीक है ना। इसको गुस्सा आ गई और तेज भगा और इससे आगे निकल गया। क्या कहता है चोर से, एक तो चोरी और सीना चोरी, मुझसे तेज भग के दिखाएगा, देख मैं तुझसे तेज भग लूंगा। तो ऐसा काम नहीं करना। तो एक आइडियल स्पीड हमको निकालनी है कि वो उसी टाइम पे पहुंचे, उसी टाइम पे जिस समय इसकी ये यहां पर आए बॉल। तो अब आपको मैं 5 मिनट देता हूं, करिए, आपको देता हूं, कर लूंगा। चलिए देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले तो ये रेंज निकालते हैं, ये रेंज निकालते हैं, ये कि इसके किक केवल इस प्लेयर 1 और ये प्लेयर 2। तो ये देखते हैं बॉल कितनी रेंज कवर करेगी। तो R इक्वल टू, सिंस R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मिक्स मत कर दीजिएगा फॉर्मूले, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये यू स्क्वायर, यू यानी यू कितना दे रखा है 19.6 इंटू 19.6 कर दिया मैंने, एक्चुअली स्क्वायर दे रखा है ना इसलिए। साइन 2 थीटा यानी साइन 60, थीटा 30 डाला ये, और जी 9.8 रख लो। एक्चुअली उससे ये पूरा कट जाता है ना 2 बार, 9.8 का दुगना होता है 19.6, तो ये दुगना हो गया। तो यहां जो भी आंसर आ रहा है, एक तो 2 इंटू 19.6 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो बेटा यहां मेरे को आपकी मदद ये चाहिए, 19.6 और √3 का मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से रूट ये, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 33.9 मीटर, यानी ये बॉल 33.9 मीटर दूरी पे जाके गिरेगी। तो देखो कितना इजी कहानी थी। ये पूरी कहानी तुमने निकाल दी कि दिस इज रेंज,
जिसमें से 20 मीटर ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसको ये एक्स चलनी पड़ेगी बस, है ना। तो अच्छा उसने ये भी बोला है, एक मिनट और, इस क्वेश्चन में एक भसड़ ये भी थी, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? सर प्लेयर 1 जिसने किक इधर मारी है, प्लेयर 2 इधर इधर भी तो हो सकता था 20 मीटर, और वो किक इधर मार रहा है, तब उस केस में तो ये वाली और ये 20 मीटर तो फिर जुड़ेगी ना उसमें। लेकिन उसने एक चीज बोली थी भाई, क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोला जा सकता था कि सर आपको कैसे पता कि प्लेयर उधर खड़ा है? उसने बोला था कि जो दूसरा प्लेयर है वो किक की ही डायरेक्शन में खड़ा है, किक जिधर मारी है उसी दिशा में वो खड़ा हुआ है, इसलिए किक इधर मारी है, बंदा भी उधर खड़ा हुआ है दूसरा वाला। तो अब आप बताइए एक्स की वैल्यू तो आप निकाल ही दोगे, है ना, कि अब नहीं निकाल पाओगे? इधर मैं एक्स बोलूंगा कई लोग होने लग जाते हैं, सर 2 कौड़ी की वैल्यू थी उसकी, है एक्स की वैल्यू बताओ, सर 2 कौड़ी की वैल्यू थी, वो वाला एक्स नहीं ये वाला एक्स ही बताना है। तो ये 30, तो फ्रॉम फिगर तो x इक्वल टू आर में से 20 घटाना है, तो 33.9 में से 20 घटा दो तो x इक्वल टू 13.9 मीटर। पहले तो ये चीज आ गई कि इस बंदे को 13.9 मीटर 95 पूरा निकाला तो 95, ठीक है, उसने अगली डिजिट भी ली है तो बाकी 5 ही आ रहा था, ठीक है। तो चलिए, तो इतना डिस्टेंस से चलना पड़ेगा। अब स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, बोलो? हमें स्पीड निकालने के लिए बताओ उसे ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर करनी है, बताओ उसको ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर करनी है। तो देखना मेरी उंगली, मैं हिंट दे रहा हूं, 2 चीजें एक साथ स्टार्ट होंगी, इधर से फुटबॉल जाएगी, इधर ये भागना स्टार्ट होगा, स्टार्ट, यानी इसको यहां तक उतनी देर में आना है जितनी देर में उसका टोटल टाइम लगा। अरे t/2 क्यों? उफ, अरे भाई स्टार्ट, इधर फुटबॉल जा रही है, इधर भाई साहब भग रहे हैं, इधर फुटबॉल जा रही है, इधर भग रहा है, इधर फुटबॉल, ये तो बताना यदि फुटबॉल को यहां तक आने में 10 सेकंड लगे, प्री एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, यदि 10 सेकंड लगे यहां से लेके यहां तक आने में, तो उसको 10 सेकंड के अंदर ही वहां तक पहुंचना है। लेकिन वो तो मैंने 10 सेकंड बोल दिया, टाइम निकालना पड़ेगा पहले। तो सिंस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा अपॉन जी, 2 की जगह 2, ये 19.6 sin 30 अपॉन 9.8, इज इट ओके? तो 9.8 से 2 कट गया, 2 से sin 30 कट जाएगा, 2 आ रहा है, यानी 2 सेकंड के अंदर ये बॉल यहां पहुंच जाएगी, 2 सेकंड के अंदर ये बॉल यहां पहुंच जाएगी। तो इसको 2 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस कवर करनी है, उसको 2 सेकंड मिले हैं, पहले भी नहीं करने, ज्यादा भी तो नहीं करने। सो देयरफॉर स्पीड रिक्वायर्ड फॉर प्लेयर 2, स्पीड रिक्वायर्ड फॉर प्लेयर 2, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन टी। x कितना है? 13.95, उसको 2 सेकंड में कवर करना है, और ये आंसर आएगा 6.975 मीटर, 6.975 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बेटा एसएस मारिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। चलो, ये जो 165 है इससे मिलता जुलता, चलो ऐसे कराता हूं थोड़े, 164 उठाते हैं, 164, क्वेश्चन नंबर 164। A projectile has the same range when the height a projectile has the same range when the maximum height attained by it is either h1 or h2. Find the relation between r h1 and h2. देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज 1-2 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। ध्यान है ना कि यदि मैं ऐसे करके फेंकूं और एक ऐसे, ये 2 पॉसिबिलिटी होती है ना सेम रेंज में पहुंचाने की, प्रोजेक्टाइल के पास, किसी भी प्रोजेक्टाइल में। अच्छा प्रोजेक्टाइल और अच्छे से समझना है ना, एंग्री बर्ड गेम खेल लेना, आज मेरे कहने पे एंग्री बर्ड गेम खेल लेना, कहते हैं ना सर ने कहा है एंग्री बर्ड, देखा है ना, देखा कैसे, पहले बड़ा फेमस था, मैंने तो कभी नहीं खेला, मैंने तो उसे भी नहीं खेला, ठीक है, लेकिन एंग्री बर्ड मैंने तो एक पॉकेट टैंक आता था मेरे समय में, पॉकेट टैंक आता था, कंप्यूटर पे खेलता था, जिस समय मोबाइल इतने चलन में नहीं थे, माउस से पॉकेट टैंक, एक टैंक दूसरे टैंक को फोड़ता था, ठीक है, स्नाइपर मारते थे, ये मारते थे, तो उसमें प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, ये सब आइडियल चीजें पढ़ा रही है। देखो इसमें पहली बात हम ग्रेविटी ये मानते हैं कि कांस्टेंट रहती है, यदि थोड़ा ऊंचा फेंक दिया तो ग्रेविटी में परिवर्तन आ जाता है, एयर फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते। और फिर जैसे मैं, चलो आपको एक चीज बता दूं, 45 डिग्री एंगल का बड़ा
हल्ला होता है, मैं भी उस हल्ला में शामिल हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको ये क्लियर करूंगा, जब पता है क्या होता है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आती है ये मान लिया, लेकिन 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज तब आएगी जब प्रोजेक्टाइल बिल्कुल जमीन पे पड़ा हो। एक्चुअली क्या होता है, यदि कोई बंदा खड़ा होकर भाला फेंकेगा तब एंगल कुछ और चाहिए होता है। समझ में आ गया? फॉर गेटिंग द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए अब यहां से कोई और एंगल चाहिए होता है बेटा। समझ में आ गया कि हम यहां से कितने एंगल से फेंके, लेकिन उस धुन में 45 बोल दिया जाता है, लेकिन जब बंदे की हाइट भी आ जाती है, अब सोचना, फुटबॉल तो चलो जमीन से उठेगी, जेवलिन थ्रोअर जो है उसका जेवलिन तो पहले से ऑलरेडी एक हाइट पर है ना, तो अब इस थीटा की वैल्यू अलग तरीके से निकाली जाती है और वो डिपेंड करती है उस बंदे की हाइट पर। सीख जाओगे, वो 45 डिग्री हर समय ट्रू भी नहीं है, ठीक है ना। जमीन से कोई चीज आती है तो कोई नहीं, आइडियल टॉपिक था, सब हल्ला करते तो मैंने भी हल्ला मचा दिया, लेकिन मैंने करेक्ट भी कर दिया आपको। अब आ जाओ, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। हम ये तो जानते हैं ना कि हमारे पास दो पॉसिबल एंगल होते हैं, दो पॉसिबिलिटी, देयर आर टू पॉसिबिलिटी टू अटेन द सेम रेंज, है ना। लेकिन इन दो पॉसिबिलिटी में एक की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू, मतलब हाइट सेम नहीं होती, एक बार इसकी हाइट h1 है और एक की हाइट h2 है। इज इट ओके और नॉट? ये जो हाइट है वो h1 है और ये वाली हाइट h2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक चीज सवाल नहीं बताएगा, वो आपको पता होनी चाहिए। बताइए, यदि ये एंगल यदि मैं थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल फिर कितना होगा? बताइए, यदि एक प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा मान लूं तो दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना होगा? यदि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंका गया है तो दूसरे प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से फेंकूं? हाँ, देव ने ठीक किया आंसर, हर्ष ने ठीक दिया, THETA, वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। वो थीटा सिंबल मत ढूंढो, थीटा सिंबल मत ढूंढो, वो नहीं मिलेगा लैपटॉप पे उस पे। लेकिन दो लोगों ने जवाब दिया, दिल को दर्द तो हुआ बेटा, इतना हैंडसम फिजिक्स पढ़ा रहा है मास्टर। कल ही बताया था कि यदि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तब प्रोजेक्टाइल उसी रेंज पे पहुंचेगा। और यदि ऐसी हरकत करोगे तो फिर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। समझ में आ गया? गंजों के शहर में कंगी नहीं बेचनी चाहिए, सीधी सी बात है। जब आप इस लेवल को नहीं पकड़ रहे हो तो फिर मैं ऊंचा लेवल क्यों करूं? है, ठीक है। कहावत है ना कि गंजों के शहर में कंगी नहीं बेचनी चाहिए। बताओ, दो लोगों ने कि यदि ये एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तब जाके वही रेंज होगी। यदि ये एंगल 30 है तो दूसरा 60 ही होना चाहिए, तब जाके उसी रेंज पे पहुंचेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि आपको H1 H2 और R में रिलेशन, R H1 H2, आखिरकार इनमें क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करो। उम्मीद तो नहीं कर सकता, आपके कुछ ही बच्चे हैं जो प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं खुद ही कराता हूं इसको, वरना मेरा मन तो था कि आपको दूं थोड़ा सा। तो बताना, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे आएगा। तो रेंज का फॉर्मूला थीटा डाल के भी वही आ जाएगा, 90 माइनस थीटा डाल के भी। तो रेंज होती है साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो रेंज होगी, ये जो रेंज होगी। अब H1 क्या होगी बोलो? H1 हाइट क्या होगी? वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और H2 क्या होगी बताइए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ये चीज सोचिए बेटा, ये सोच पाओगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। भाई H का जनरल फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा यदि 30 डिग्री है तो आप 30 डाल दोगे, 40 है तो 40 डाल दोगे। अब थीटा थीटा है तो मैंने थीटा डाल दिया। H1 वाली जो हाइट वाला प्रोजेक्टाइल है उसके लिए प्रोजेक्शन थीटा डिग्री पे क्रिएट किया गया है, थीटा पे फेंका गया है। अब यदि थीटा की वैल्यू ही 90 माइनस थीटा होगी, देखो ये जो S2 वाला प्रोजेक्टाइल है, ये वाला, इसके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है, तो फिर मैं इसमें 90 माइनस थीटा डालूंगा ना। तो जब मैं थीटा एंगल डाल रहा हूं तो H1 हाइट जनरेट हो रही है, और जब 90 माइनस थीटा डाल रहा हूं तो S2 हाइट जनरेट हो रही है फिगर में, ये आपके सामने है। अब थैंक गॉड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो बहुत आसान निकला। सीरियसली मुझे नहीं पता था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आपके अंदर ना थोड़ी सी प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या चंड बना चलते हैं, ये चीजें आनी चाहिए। मैंने किया क्यों ना यार H1 H2 को जोड़ देता हूं। अब मेरे मन में क्या चल रहा है H1 H2 को जोड़ने का पता नहीं, लेकिन इसने तो
एक मिनट, लेकिन हमारा ये आ गया, और इसको ये लिख दो, यू स्क्वायर को लिख देता हूं। देखो इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है कि आखिरकार इनमें रिलेशन निकालना है, आर में, H1 में, H2 में, तो इनको किस तरीके से तैयार करूं। देखिए यदि मैं H1 H2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक अच्छी चीज क्या दिखेगी, देखो एक मिनट, H1 H2 को मल्टीप्लाई करो, H1 H2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो u की पावर 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन 2 2 4 जी। सोचो यदि मैं H1 H2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो u स्क्वायर u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2g 4g, ये तो H1 H2 हो गया है ना। अच्छा r भाई साहब कितने हैं, r क्या चीज है, r दोबारा लिख देता हूं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यार ये तो भसड़ सी हो रही है, ये तो मुझे इसमें आंसर बदतमीजी से लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ नहीं बेटा जी पे स्क्वायर आएगा, अब ठीक है, वही मैं कर रहा था, प्रॉब्लम जी कर रहा था, जी पर भी तो स्क्वायर आएगा, सॉरी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब गौर से सुनना, मुझे मेरे अंदर चालाकी है जो चल रही है, वो कोशिश करते हैं आपको भी कैच करा सकूं। अब आर पे स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर से ये 4 हो गया, ये u4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप समझना कि सर के दिमाग में क्या खुजली हुई कि आर पे स्क्वायर करना है, आर पे स्क्वायर करके ना मोस्टली टर्म ऐसे बन गए, ऐसे बन गए, और यही सोच के मैंने H1 H2 को मल्टीप्लाई भी किया था। अब काटा पीटी कर दो, किसी को किसी से डिवाइड कर दो, मान लो मैंने आर स्क्वायर को H1 H2 से डिवाइड मार दिया, मान लो, तो आर स्क्वायर क्या चीज है, 4u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू H1 H2 को पलट देता हूं, 4g स्क्वायर अपॉन u4 साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा कॉम्पिटिशन एकेडमिक के नहीं है, थोड़ा उससे ऊपर कहानी है ये, ठीक है ना। अब जो कट रहा है काट दो, देखो u की पावर 4 पूरा कट जाएगा, जी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 4 चौक 16, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 16 H1 H2। तो आर कितना आ गया, 4 अंडर रूट H1 H2। आर H1 H2 में ये रिलेशन है, ठीक है। ऐसे मारिए, जरूरी नहीं है मेरे तरीके से करो, सुनो जरूरी नहीं है मेरे ही तरीके से करो, आप हो सकता है आप किसी और तरीके से भी इस रिलेशन को ले आओ, प्रैक्टिस से ही आती हैं चीजें। चलिए एचपी का मतलब बेटा सिवेश, चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, ये तो शायद सस्ता सा लग रहा है। 163 एक कदम मैं पीछे चल रहा हूं। अच्छा ये बीच में एक सवाल रह गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, 166 एक आध आप भी करना, थोड़ी सी मेहनत आप भी करना। 163 देखते हैं, वो क्या कह रहा है 163 क्वेश्चन, 2 particles are projected from ground simultaneously with speed 30 and 20 at an angle of 60-30 with the horizontal in same direction. Find the maximum distance between them on ground where they strike. 2 particles are projected from ground, एक बार और पढ़ लो, simultaneously with speed 30 20 at an angle 60 and 30 with the horizontal in same direction. Find the maximum distance between them on ground where they strike. देखो बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन देखते हैं। देखिए मैं बताऊंगा इसमें क्या चुल हुई है, क्या चुल की जा सकती है जिसकी वजह से मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। देखिए 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक को फेंका गया है 60 डिग्री एंगल से और एक को फेंका गया है 30, एक 30 डिग्री एंगल है और एक 60 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री वाला एंगल ऐसे गिर गया और 60 डिग्री वाला एंगल, अब हमें ये नहीं पता कौन पहले गिरेगा कौन बाद में, एक मिनट रुक जाओ है ना, क्योंकि रेंज में कोई नहीं, एक काम करते हैं, एक मिनट पहले अभी इस फिगर को बाद में बनाता हूं। रेंज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो रेंज पहले निकाली जो लेते हैं, तो आर वेन पहला केस, एक का एंगल तो दे रखा है
एक का एंगल 60 डिग्री दे रखा है और उसका यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसका R1 आप निकालिए, दूसरा एक और निकालिए, एक और प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, उसका थीटा 30 डिग्री है, उसका यू 20 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर R2 निकालिए। इतना काम कर सकते हो आप? नहीं अभी करो, अभी के अभी, कि इस फॉर्मूले में पहले ये वैल्यूज रखो और R1 निकालो, फिर इस और जी की वैल्यू 10 ले लेनी है। ठीक है, करिए, इसको करके बताइए इतना। चलो, मैं ये दो लोगों ने वोट डाल दिए इस पे, ठीक है, कि इन वैल्यूज को डाल रहे हैं तो रेंज ये आएगी, और इस वैल्यू को डालेंगे तो रेंज ये आएगी। तो 60 डिग्री वाला ऐसे गिरा और ये वाला ऐसे गिरा। तो एक गिरा है 20 मीटर पर, थोड़ा और पास कर दो इसको, क्योंकि 20 मीटर, ठीक है, एक 20 मीटर पे गिरा है, एक 77.94 मीटर पे गिरा है। तो उसने ये पूछा, ये डिस्टेंस पूछिए, बस हो गया सवाल। कितनी डिस्टेंस है आंसर? इसने तो पूरी निकाली होनी है, 25√3 कर दिया है। आप करिए बेटा 25, इसने 25√3 दिया है आंसर। यानी हमारे हिसाब से ये वाला जो आंसर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क इसको एक्स माने, तो एक्स तो सीधा सीधा 57.94 आ रहा है ना, 57.94। अच्छा, जो आंसर है उसका वो आ रहा है 25√3। चेक करना, 25 इंटू 1.732, चेक करना इसको, 25 इंटू 1.732 ये कितना आ रहा है? नहीं आना, वैसे ये तो नहीं आना चाहिए, फिर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, ये तो गड़बड़ होगी कुछ। इसलिए ये सवाल मैं तभी कह रहा था, मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड वेयर दे स्ट्राइक। आंसर तो कम आ रहा है। अब गड़बड़ कहाँ हुई? रुको बेटा, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ। अरे यार, ये आंसर ही यहाँ गलत निकाल के दिया आपने मुझे। जब यहाँ गलती होगी तो यहाँ तो आंसर गलत आएगा ही ना। देखो, बाकी लोग आंसर निकाल नहीं रहे थे, जिन्होंने निकाला वो गलत निकाला है। ए भगवान, अब मैं चेक खुद ही कर लेता हूं, इसको यहीं छोड़ दो ना आंसर फिर, जब हमारा देखिए बाकी बदतमीजी हो गई। मतलब मुझे ही सॉल्व कराना पड़ा। इसमें मैंने ये वैल्यूज डाली तो ये आंसर आया ऐसे करने पर। अब ये वाली वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, ये और ये इसमें, तो यू स्क्वायर कहां गया? यू कितना है बेटा? 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, यानी साइन 60 डालना पड़ेगा, अपॉन 10। तो बताइए, ये हो गया 40, उसको भाई 400 हो जाएगा, 10 कट जाएगा 40, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आंसर 20√3 मीटर आ रहा है। तो सही आंसर तो ये है। पता नहीं कैसे 20 बता दिया था आपने, तो गलत तो आना ही था। अब ये डिस्टेंस उसने पूछी है, अब तो वो आंसर हमारा मैच कर गया ना। अब देखिए बेटा, मैं एक चीज हर्ष की बताता हूँ, हर्ष ने क्या चीज पिक कर ली थी। वो ये, क्योंकि मैं एकदम जल्दी से नहीं सोच पाया कि कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। एंगल कम है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं। इसने बुद्धि ये लगाई कि एक 30 डिग्री एंगल है और एक 60 डिग्री एंगल है, यानी ये वो वाले एंगल है। यदि स्पीड सेम होती तो दोनों एक ही जगह आके गिरते हैं, नहीं गिरते। सोचो, यदि 30 डिग्री वाले पे भी वही स्पीड होती और 60 डिग्री पे भी वही स्पीड होती, तो ये अलग अलग गिरते ही नहीं, अलग अलग रेंज पे जाके ये गिरते ही नहीं। 30 डिग्री पे फेंकने वाला प्रोजेक्टाइल और 60 डिग्री पे गिरने वाला प्रोजेक्टाइल एक ही जगह जाके गिरते हैं। फिर इसमें अलग अलग क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ये लॉजिक तब है ना जब 30 डिग्री से फेंको और 60 डिग्री से फेंको तो स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कल मशीन गन है, ये बुलेट सारी बुलेट्स का, जितनी भी बुलेट्स इसमें से निकली हैं, सबका एंगल चेंज हो रहा है पर सबकी स्पीड तो सेम है। अब यदि स्पीड सेम होती तो ये एक ही जगह जाके गिरते, पर इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए वो दूर चला गया। ठीक है ना? तो बेटा करिए बेटा सवालों को, ठीक है। एक और मुझे नहीं लगता अब मैं जो कराऊंगा, एक बार आप प्रैक्टिस वार्म अप करके आइए।